ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो जैसा कि हमने पिछले श्लोक में देखा, भगवान ने ये कहा कि जो वेद के जानने वाले जो बात जानते हैं, मैं वही बात तुमको संक्षेप में कहूँगा। अब इस श्लोक में भगवान कहते हैं, सर्वद्वाराणि संयम मनः हृदि निरुद्ध च मूर्धन आधाय आत्मनः प्राणम आस्थिता योग धारणाम। देखिए, इस श्लोक में एक तो इसकी विशेषता ये है कि ये श्लोक और इसके आगे का श्लोक और इसमें इस अध्याय के कुछ श्लोक जो जब व्यक्ति का अंतिम समय निकट आता है तो उस समय की स्थिति में को बताने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। ये एक अलग बात है कि हम आज के समय में भी उस ज्ञान का भली भांति बिल्कुल वैसा ही प्रयोग कर सकते हैं। केवल अंतर यह हो सकता है कि आज के समय में जब हम इस ज्ञान का प्रयोग करेंगे तो जब हम ध्यान करने जाते हैं तब इसका प्रयोग करते हैं, चलते फिरते इधर उधर आते आते नहीं करते। लेकिन जो व्यक्ति मरणासन्न है तो यह माना जाता है कि वह बिस्तर पर पड़ा होगा, शरीर उसका वैसे ही क्षीण हो रहा होगा, तो उस स्थिति में ये बात आसानी से समझ में आती है। लेकिन अगर आप बिस्तर पर नहीं पड़े हैं तो आप ध्यान की स्थिति में बिल्कुल यही काम वैसे ही कर सकते हैं। क्या कहते हैं भगवान? इंद्रियों के द्वारों को रोक कर, मतलब 5 इंद्रियां हैं हमारी, और इन 5 इंद्रियों का आंखें, नेत्र, जिह्वा, कान और त्वचा और इसी प्रकार नासिका। तो भगवान ये कह रहे हैं कि अब आप समझ सकते हैं, जैसे जो आदमी जिसका शरीर क्षीण हो रहा है उसका तो वैसे भी इन इंद्रियों में उतना ध्यान रह नहीं जाता, इसलिए उतना कठिन नहीं उसके लिए। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि अब बाकी सारी चीज़ें भूल जाओ, केवल इन 5 इंद्रियों को भी भूल जाओ, उनको रोक दो, मन को हृदय में स्थित करो। हृदय का मतलब होता है हृदय में, हृदय के ईश में। हृदय के ईश का मतलब है, हृदय का अर्थ होता है जो हम अपने आप को स्वयं को समझते हैं वो हृदय है। जैसे हमारा शरीर हृदय नहीं है, जो जीव विज्ञान में हृदय कहते हैं ना, वो हृदय अलग है। ये हृदय जो है, या ये हृदय, वो है कौन है? जो आप अपने आप को समझते हो। जैसे आप अपनी बुद्धि को आप नहीं समझते हो, बुद्धि आप ही जानते हो कि मेरी बुद्धि है, या मैं जानता हूँ कि मेरी बुद्धि है, मैं जानता हूँ कि मेरी त्वचा है, मैं जानता हूँ कि मेरी नासिका है, मैं जानता हूँ कि मुझे ये महक आ रही है, मैं जानता हूँ कि मुझे ये आवाज़ सुन रही है। तो ये जानने वाला है, ये हृदय। इस पे भगवान कह रहे हैं कि मन को हृदय में स्थित करो और इस जीते हुए मन के द्वारा प्राणों को मस्तक में स्थापित करो। तो जैसे पहले भ्रुकुटी के बीच में स्थापित कर रहे थे, अब इसी प्रकार प्राणों को मस्तक में स्थापित करो। माथे पर सारा ध्यान अपना माथे पर लाओ, क्योंकि वह इस प्रकार से साधना जब की जाती है वो उसमें यही स्थिति होती है। जब ध्यान किया जाता है तो उसमें यही स्थिति होती है। तो भगवान कह रहे हैं कि प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित हो जाओ। तो जो व्यक्ति जीवन जिसका समाप्त होने वाला है, उसके लिए तो ये एक रास्ता है जिससे कि आप अच्छे मन से, अच्छे शांत भाव से जीवन प्राण त्याग सकते हो और अगले जीवन की यात्रा अपनी अच्छी कर सकते हो। ये तो बात समझ में आती है कि भाई आगे अभी इस जीवन में कुछ होना नहीं। लेकिन अगर आप प्राण त्यागने की स्थिति नहीं है और आप सही सलामत हो, तो आप ध्यान की अवस्था में यही करके भगवान को जानने की दिशा में बहुत अच्छा कदम उठा सकते हो। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।